पूरा बिजनेस ही है, खाली प्रोसेस के बारे में बताते हैं, कोई उसको करियर कैसे करना है वो नहीं बताते। स्कॉलरशिप इज अनलिमिटेड, स्कॉलरशिप इतनी बढ़ रही है पूछो मत, इनफैक्ट वेस्ट जा रही है। अगर कोई आईटी के लिए जा रहा है, आईटी के रिलेटेड कोर्स कर रहा है, वो उबर चला रहा है या कैफे में चला रहा है, तो वो क्या वो मेंशन कर पाएगा क्या? मैं एक एवरेज कॉलेज से एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो भी क्या मेरा चांस रहेगा जर्मनी वगैरह जाने का? यस रहेगा। आप बोलते हैं कि गूगल में जॉब मिलना मुश्किल है और बहुत बड़ी बात है, नहीं। माइक्रोसॉफ्ट में मिलना मुश्किल है, नहीं। टेस्ला में अरे इजीली मिल जाते हैं। इंडिया में क्या है, मतलब put it on your house planners, 10, 12 bachelor's master's work. ट्यूशन फीस और जॉब अपॉर्चुनिटीज में कनेक्शन नहीं होता है, ट्यूशन फीस और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कनेक्शन होता है। स्कॉलरशिप इतनी बढ़ रही है पूछो मत। Let's face it, studying abroad can be expensive and in some cases really expensive. तो क्या आप अपने सपनों को मार देंगे, या घर के खेत बेच देंगे, या अपनी माँ के गहने गिरवी रख देंगे? वेल, इतना ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है, बॉलीवुड की पिक्चर नहीं चल रही है। बट यस, ज्यादा पैसे लगेंगे तो उसके लिए आपको प्लान करना बहुत जरूरी है और आपको इसके लिए बहुत सारी मदद भी मिलती है। And one of the things which really helps you is scholarships. And to help us with that, we have Mr. Ramzan Hasnani with us. He is the founder of EduRide Overseas Studies Private Limited. He is essentially a tax consultant by profession, a lawyer for 25 years. तो सर, सबसे पहली चीज तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, tax consultancy, lawyer, these are essentially sort of related fields. ये स्कॉलरशिप्स का या स्टूडेंट्स को हेल्प करने का ये कहानी कैसे शुरू हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम। और अभी ये जब अब अपनी बात कर रहे हैं, ये शुरू बहुत बचपन से शुरू हो गई थी ये कहानी। ये कहानी उस वक्त की है कि बोलते हैं ना कि कोई भी किसी के साथ नहीं रहता है। कि मेरे जो पिताजी थे वो, अगर मैं बताऊंगा तो बैकग्राउंड थे, वो एक कुली थे। तो वहां से वो ऊपर आते गए और जैसे कि वहां से वो करे, रिक्शा चलाए, रिक्शा से बाद में वो बोलेंगे तबेला था उनका भैंस का, वहां से किराने का दुकान किया और वहां से हम लोग ऊपर आए। तो वो जो भी शॉप था उधर हम लोग का, तो वहां से जो कस्टमर्स भी जो आते थे उनका एक ही है कि दुकान वाला है, तुम्हारा लड़का दुकान वाला ही बनेगा वैसा। और वो डैडी को बहुत फील होता था और कोई भी राइट सजेशन देता नहीं था। मतलब खाली बोलता अरे तुम्हारा ये है, तुम वैसे ही करो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। मतलब कोई भी किसी को सजेशन देने को तैयार नहीं है। वो इस तरह से मीन हो जाते थे कि बोले वो आगे बढ़ जाएगा, तो उस तरह से तो वो बहुत फील होता था। बट फॉर्चुनेटली मैं बोलूंगा गॉड का ग्रेस था कि जहां पर पिताजी मेरे बहुत ही एकदम बोलेंगे ना कि नहीं बेटा तू पढ़ाई कर। नो डाउट मैं बहुत पीछे पड़ जाता था, थोड़ा सा मेरा फेलियर्स मेरे लाइफ में आ गए थे, पर वो एक ही जिद लगा के बैठे थे कि बेटा तेरे को पढ़ाई करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। तो वहां पर मैं किधर एक इंटर्नशिप करने को स्टार्ट कर दिया कि तो कोई ऑफिस में बोलेगा कोई सीए कर सकता है तू। फाइनेंशियली बहुत वीक था, पर वो बोलेगा सीए कर सकता है, तो मैं सीए के उधर गया। पर क्या हो गया, जब भी पैसा और डिग्री आया तो पैसे को वैल्यू, क्योंकि फैमिली में पैसे की जरूरत थी तो डिग्री को थोड़ा सा इग्नोर किया गया। बट फिर आगे जाके जब पैसे तो कमाना स्टार्ट कर दिया, मैंने मेरी डिग्री ले ली, सब कुछ ले ली। पर तभी उस दौरान एक ऐसा लगते गया मुझे कि नहीं, एक गाइडेंस की जरूरत है। सो क्या होता है, बोलते हैं ना कि अपन अपना वॉलेंटरीली जाके किसी को कोई भी कुछ करते रहेगा ना, तो बीच में सजेशन देने के लिए, अपन उंगली देने के लिए तो नंबर 1 रहता है कि बाबा तूने ये करना चाहिए। सो उसमें मैं थोड़ा सा आगे बढ़ते गया, लोगों को सजेस्ट करते गया, तो लोगों को मेरी आइडियाज पसंद आती कि चलो भाई ये गाइड कर रहा है। मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था। सो मैं मेरे कॉलेज लेवल के बाद में नो डाउट मैंने मेरा टैक्सेशन का काम तो चालू ही रखा। मैंने मेरा इंटर्नशिप किया, ये सब किया, लॉ किया, मैंने मेरा सब पूरा प्रैक्टिस चालू ही रखा। बट साइड में साइड अभी क्लाइंट्स भी आते थे। अभी टैक्सेशन में क्या होता था, क्लाइंट्स को मेन प्लानिंग देना होता था, तो प्लानिंग होता था, तो वो भी एक बेटर मेरे को एक मिल गया उधर। तो प्लानिंग देते देते क्लाइंट्स के लड़के लोग रहते थे कि भाई इधर जाना है, उधर जाना है, तो मैं उनको एजेंसीज में भेजता था, इधर भेजता था कि इधर जाओ उधर जाओ। तो वहां से एक कल्चर एक पूरा एक डेवलप हो गया कि भाई जाने के लिए।
बट वो एक टाइम आया कि जहां पर मुझे इतना ही समझ में आया कि ये तो सब बिजनेस करने बैठे, पूरा बिजनेस ही है, खाली प्रोसेस के बारे में बताते हैं, कोई उसको करियर कैसे करना है वो नहीं बताते। उनके पास जो अवेलेबल है, ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, चले जाओ, अरे कनाडा भी तकलीफ है, कनाडा मत जाओ, एक काम करो, अरे भाई बच्चे का फ्यूचर है, उनको गाइड करो, उनका कोर्स कौन सा है, वो तो उनके अवेलेबिलिटी के हिसाब से सब जाते थे। और वो दिन था, और आगे का कोविड, जो कोविड का टाइम आ गया, उन्होंने मेरे को बहुत ही सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई तेरा जो फील्ड है, जहां पर जो किसी को सजेशन दे रहा है, उसको कैपिटलाइज करो। एंड दैट डे इन द ईयर 2000 मैंने वो ऑफिशियली मैं स्टार्ट कर दिया। एंड द इंटेंशन बिहाइंड दिस वाज टोटली टू गाइड द स्टूडेंट। बाकी सब एजेंसीज करते थे खाली प्रोसेस के ऊपर, हम काम करते थे प्री प्रोसेस कि वो प्रोसेस तक कैसे पहुंचना है, आपको जाना कैसा है, क्यों जाना है। पहले अगर आप कॉमर्स का फील्ड लिए है, डिजिटल मार्केटिंग लिए है, तो अभी तुम एमबीए क्यों करने जा रहे हो, तुम उसमें ही मास्टर कोर्स अवेलेबल है, तो वो किधर अवेलेबल है। तो वो उस तरह से हम लोग उनको सजेस्ट करना स्टार्ट कर दिए कि भाई तुमको यही स्टिक रहना, तुमने अगर एक डिसाइड किया है कि मुझे ये कोर्स करना है, तो फिर उसके ऊपर स्टक रहो। तुम मल्टीपल कोर्स करते हो तो वहां पर वो नहीं हो जाता है। तो वो एक पैरामीटर्स था। और दूसरा, उस टाइम पे वीजास के रिजेक्शंस बहुत आ जाते थे, इतने वीजास के रिजेक्शंस आ जाते थे कि पूछो नहीं। क्यों? क्योंकि वीजा ऑफिसर क्या दिखता था, एक बोलता है आर्ट्स किया है और बोलता है मुझे XYZ कॉमर्स के रिलेटेड बैंकिंग का कोर्स करना है, तो वो वीजा ऑफिसर कन्विंस नहीं होते थे, उसको को रिलेट ही नहीं कर सकते थे। सो उसकी वजह से वीजा रिजेक्शन हो जाता, तो उनको गाइड करना पड़ता था कि भाई तुम पहले तो कोर्स मत चेंज करो, तुमने जो पहले ठाना है पहले उसको बनाओ, अपना एक डिसाइड करो, एक पैरामीटर डिसाइड करो। तो वो हम लोग उसका एक स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में अभी अगर आगे जाएंगे तो उनको है ना, वहां पर जाके है ना और जॉब्स करते हैं। बच्चे लोग जाते हैं और जॉब करते हैं। किधर को जॉब करते हैं? रेस्टोरेंट में, जब कैफेज रेस्टोरेंट में, गैस स्टेशन पे काम करेंगे, किधर भी उबर चलाएंगे। अरे भाई हम उसके लिए बने ही नहीं है। बीच में मेरा एक स्टूडेंट था, वो कुछ इंजीनियरिंग के हिसाब से कोर्स के लिए आईटी के हिसाब से गया, मेरे को वहां से फोन करता है कि सर इधर तो इंजीनियर्स लोग उबर चला रहे, कोई कैफे चला रहे, और आप तो हमको अलग रीत से भेज रहे हो, आप हमको बोल रहे हो। तो वहां पर उस तरह से कि भाई उन लोग क्या है, वो एक है ना, उनको एक माइंड सेट करा दिया कि बेटा वहां पर जाके तुझे पैसे कमाना है, नॉलेज कमाना है, डिग्री कमाना है, वो नहीं बताया गया। और हम इधर जो एम्फसाइज करना है, मैं सभी बच्चे को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आप को नॉलेज के पीछे भागे। वो जो 3 इडियट्स में जो अपन मूवी में बोलते हैं ना, लास्ट में आमिर खान बोलते हैं नॉलेज के पीछे भागो, बोलते हैं ना पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। तो हर एक मैं बच्चे को भी मैं बोलना चाहूंगा कि भाई तुम नॉलेज के पीछे भागो। एक बार नॉलेज आ जाएगा ना, कामयाबी आते ही जाएगी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो मेरा था, यहीं से मेरा वो स्टार्ट हो गया, और वो सब स्टूडेंट को गाइडेंस करने का ये सिलसिला चालू हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग। तो सर ये जो ऑड जॉब्स वाली चीज है, एक बहुत बड़ा रीजन इसलिए लोग ये करते हैं क्योंकि बाहर स्टडीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, और यस अग्रीड, the money is needed. And one way to fund this is the odd job parts. The other way to fund this is the scholarships aspect. तो आप थोड़ा मेरे को स्कॉलरशिप्स के बारे में बता सकते हैं कि किस किस टाइप की स्कॉलरशिप्स होती हैं जो कि अवेलेबल रहती हैं इन दीज यूनिवर्सिटीज एंड स्टफ। सबसे पहला है ना, एक स्टूडेंट के माइंड में ना मिथ है कि स्कॉलरशिप मुझे नहीं मिल सकती। वो सबसे पहला उनका जो डर है ना, वो बाहर निकालना है। स्कॉलरशिप बहुत मल्टीपल टाइप की स्कॉलरशिप्स है। कभी कोई फुल्ली फंडेड वाली है, पार्शियल फंडेड वाली है, फिर स्कॉलरशिप तुम्हारी यूनिवर्सिटी बेस्ड है, यूनिवर्सिटी रेस्ट्रिक्टेड बोलूंगा, गवर्नमेंट वाली स्कॉलरशिप्स है, प्राइवेट वाली स्कॉलरशिप्स है, ऐसी बहुत सारी अलग अलग एनजीओ वाली स्कॉलरशिप्स है। तो बहुत मल्टीपल स्कॉलरशिप्स अलग अलग मार्केट्स में अवेलेबल है। वो एक है अपना, एक इंडिया में एक सॉरी बोलना चाहूंगा कि अपने पास है ना, वो एक सेक्टर ऐसा है जो ऑर्गेनाइज नहीं, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं, जो हम लोग अभी लाए हैं
वो एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग ने वो स्कॉलरशिप, मल्टीपल स्कॉलरशिप है, स्टूडेंट को कोई अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्कॉलर वो एक पहले मिथ निकालना चाहिए कि ये स्कॉलरशिप मेरे लिए अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड है। नहीं, स्कॉलरशिप इज अनलिमिटेड। स्कॉलरशिप अच्छा। इतनी बट रही है पूछो मत, इनफैक्ट वेस्ट जा रही है। उन्होंने जो डिसाइड की हुई है गवर्नमेंट ने, वो वेस्ट जा रही है अभी। अच्छा, मतलब कि उन लोग 100 स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं और उनको 60-70 लोग 60-70, कभी कभी कोई कोई तो स्कॉलरशिप 20 और 25 में रह जाती है। स्टूडेंट्स अवेयर नहीं है ये स्कॉलरशिप्स के बारे में, स्टूडेंट्स अवेयर नहीं है, उनको कोई गाइड नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पर हो रहा है? क्योंकि जो भी बैठा है वो सब बिजनेस कर, कमर्शियल लेके बैठे। अभी मैं आपको सिंपल बता दूं, अभी यूनिवर्सिटी ऑफ सरेन, अभी की मैं बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ सरेन 25,000 की यूके की फीस थी। स्कॉलरशिप एक जगह पे से अप्लाई कर दी हमने, तो हमने स्टूडेंट को बोला कि भाई स्कॉलरशिप अप्लाई, वो क्या है, स्कॉलरशिप मिलेगा क्या मुझे? अरे बेटा सर, वो मिलेगा। रहता है भाई, क्योंकि इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे हाँ। तो स्कॉलरशिप किसको मिलती है? एकदम टॉप लेवल ब्रिलियंट वाला जो स्टूडेंट है, आप इंडिया के कॉलेजेस में अगर जाके देखिए कि जो स्कॉलरशिप्स हैं, मतलब इवन आप IIT IIM जैसे कॉलेजेस के अंदर जाके देखिए ना, वहां पे भी स्कॉलरशिप बहुत कम, बहुत नीडी लोगों को मिलती है, बट स्कॉलरशिप आर देयर इन इंडिया। Yes. अभी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जैसे भी वो दे रही है, स्कॉलरशिप है उनके पास, अच्छा। पूरी उधर स्कॉलरशिप है। आप ये जो बोलेंगे ना कि मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती, अभी मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ सरेन। अभी वो यूनिवर्सिटी में वो बच्चा, उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, हमने तो पीछे से उसका अप्लाई कर दिया था, उसको बोला 7,000, तो वो तो ऐसा पागल के जैसा नाचने को कि यूनिवर्सिटी हमको स्कॉलरशिप। अरे भाई, वो बोलते हम उसको तो ग्रेड नहीं थे, पर उसके साथ में उसके पास है ना कुछ अचीवमेंट किए हुए सर्टिफिकेट्स थे, जहां पर हमने अटैच कर दिया यूनिवर्सिटीज को कि भाई ये है, इसको दो। उन्होंने सब स्कॉलरशिप, ये सब स्कॉलरशिप पाने के लिए थोड़ा, आप यूट्यूबर में भी हो चलेगा, आप गेमर हो चलेगा, आप स्पोर्ट्समैन हो चलेगा, आप सिंगर हो चलेगा। वो स्टूडेंट सिंगर थी, उसने सिंगिंग में अच्छा उसने अचीवमेंट किया था, हमने मेंशन किया, ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी ने दे दिया, और उसके लिए एप्लीकेशन करनी पड़ती है। बिकॉज 7,000 पाउंड अगर आप बात करो तो 7 लाख के आसपास रुपए, 7 बहुत लाख की, अच्छी yes, खासी स्कॉलरशिप yes, है। अच्छी। तो अभी ऐसा नहीं है कि, मतलब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो तो ये है ना कि आपको अकेडमिकली अगर आप ब्रिलियंट हो तभी आपको स्कॉलरशिप मिलती है, ऐसा ऐसा नहीं। अभी मेरी और एक स्टूडेंट है अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, $25,000 का स्कॉलरशिप अभी जस्ट मेरे पास ऑफर लेटर में आपको दिखा सकता हूँ, वाशिंगटन में, ओके। DC तो में, सॉरी। सर, जैसे एक मेरा ये मिसकंसेप्शन है कि खाली आप पढ़ाई में अच्छे हो तभी मिलेगी, ऐसा नहीं है। और भी कुछ आपने स्टूडेंट लोग से, जैसे आप बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं रहता है, और कुछ आपने देखा है कि स्टूडेंट लोग क्यों स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, या क्या उनके मिसकंसेप्शंस होते हैं स्कॉलरशिप के बारे में? वही तो उनका है, एक मिथ है कि वो नहीं मिलेगा, किसी ने उसको प्रमोट नहीं किया, ना ही वो खुद से उसने वो कर दिया, नहीं स्कॉलरशिप तो हमारा काम है। और खास करके जो बाकी अदर एजेंसीज रहती है वो प्रमोट क्यों नहीं करते, अभी मैं बता देता हूँ। अभी मैंने जो एक यूनिवर्सिटी में, अभी आपको मालूम है बिजनेस तो हम करते हैं, सो डेफिनेटली कमीशन यूनिवर्सिटी देती है। अभी वो बच्चे की फीस थी यूनिवर्सिटी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी की 60,000 फीस थी, ठीक है, $60,000, उसमें से उसको 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिल गई, ठीक है। अभी क्या हो गया, मेरा कमीशन जो 60,000 पे बनता था, अच्छा, हाँ, वो अभी वो 35,000 पे बन गया, वो आधा रह गया, और स्टूडेंट को तो जाना ही है। तो वो स्टूडेंट का, उन लोग ये नहीं देखते, मनी नहीं वो, तो हम लोग उस पेरेंट, हम जानते हैं कि पेरेंट्स कैसा कमाते हैं पैसे, तो पेरेंट्स के लिए वो वैल्यू फॉर मनी क्रिएट कराते। और एक मैं आपको बता देता हूँ, ये स्कॉलरशिप है ना, वो एक तो फाइनेंशियल है, वो जितना बोलेंगे ना, सेविंग इज देयर अर्निंग, उस स्टूडेंट ने जितना स्कॉलरशिप पाया है ना, वो ऑटोमेटिकली उसने अर्न कर लिया है। हाँ भाई, क्योंकि बाद में वरना लोन लेके गया जाता है तो उसको बाद में वो रीपे भी तो करना पड़ता है, उसको करना पड़ता था। अभी मैं आपको बता देता हूँ और भी स्कॉलरशिप के जरिए के और क्या क्या कर सकते हैं, कैसे मिल सकती है स्कॉलरशिप। उसको अपन को प्रोफाइल बिल्डिंग करना पड़ता है, स्टूडेंट ने अपना प्रोफाइल बिल्डिंग करना पड़ता है। प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे है, वेरियस डिफरेंट छोटे छोटे कोर्सेस अवेलेबल है, छोटे छोटे कोर्सेस अवेलेबल है जो फ्री में है, ऑनलाइन है, जो उनके रिलेटेड कोर्सेस है वो करना है, सर्टिफिकेशन लेना है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं देना है स्टूडेंट को, ऑनलाइन में अवेलेबल है, टूल्स अवेलेबल है,
ढूंढो तुम्हारा रिलेटेड कोर्स, वेकेशन में बैठे हो करो, वीकेंड्स में बैठे हो आप वो कोर्स करो। तो कोई एग्जांपल दे पाएंगे किस टाइप के कोर्सेज की बात कर रहे हैं, जैसे कि आप डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, तो ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है, आईटी के ऊपर मैं आपको सीधा मैं बोलूंगा, अभी गूगल के पास अवेलेबल है कोर्स, माइक्रोसॉफ्ट के पास अवेलेबल, आप उनके साइट पे जाएंगे तो छोटे छोटे कोर्सेज अवेलेबल है। बाकी छोड़ो, IIM बिजनेस स्कूल है जो अपने, उसके पास तो हजारों कोर्स अवेलेबल है। वो चाहता है कि बच्चे लोग ट्रेन हो जाए। नो डाउट सब बच्चे की कैपेसिटी नहीं है कि वो IIM जा सके, वो बिजनेस हार्वर्ड में, बिजनेस स्कूल में, कैम्ब्रिज स्कूल में जा सके। तो ये सब यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किए हुए हैं कोर्सेज, एक ड्यूरेशन 30 आवर्स के, 20 आवर्स के, और वो भी फ्री कोर्स है, सर्टिफिकेशन कोर्स है। तो अभी ये जो सर्टिफिकेशन जो कोर्स है अवेलेबल है, जैसे वो सर्टिफिकेट्स उनको मिलते हैं, वो सर्टिफिकेट्स उन लोग के ऊपर प्रोजेक्ट्स रहते हैं, उसके अंदर प्रोजेक्ट्स भी रहते हैं, तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन का सर्टिफिकेट रहता है। अच्छा, कॉलेजेस के रिसर्च वर्क रहते हैं, कॉलेजेस के प्रोजेक्ट वर्क रहते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेशन है ना, जब भी आप अटैच करते हो ना, तो आपको स्कॉलरशिप बहुत मिलने का 100%। मेरे पास अभी बोलेंगे तो नियर बाय 92% सक्सेस रेशियो है। आउट ऑफ 100 मैं 92% बच्चों को स्कॉलरशिप दिलवा के देता हूँ। क्या बात कर रहे हो सर, 92 तो मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नंबर हो गया है। एवरेज स्कॉलरशिप नियर बाय 8 लाख to 10 लाख, एवरेज स्कॉलरशिप मेरा एवरेज पर स्टूडेंट। तो ये जो कोर्सेज वगैरह होते हैं, अगर ये फ्री हैं और 20-30 घंटे के ही है, मतलब ऐसा नहीं है ना कि आपका कोई 6 महीने का कोर्स 20-30 घंटे का है, और वो अपने टाइम पे पूरा करना है। ऐसा भी नहीं है कि चलो आज 2 घंटा देख लिया तो वहां से स्टार्ट करना है। उन्होंने वो पैरामीटर लगा के रखा है, लॉक इन लगा के रखा है कि तुम भगा नहीं सकते हो। मतलब वो फ्री में नहीं दे रहे, मतलब उसको वैल्यू है वो कोर्स के लिए, आपको सीखना पड़ेगा। वो तो सर अगर मान लीजिए कि मैं मास्टर्स करने जा रहा हूँ कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो मैं कंप्यूटर साइंस वाली रिलेटेड चीजें ही पढ़ूंगा, वही काउंट होगी, वही काउंट भी होगी। काउंट भी तो वही होगी ना। तो बच्चा वो करेगा भी नहीं, क्योंकि उसको जहां से इंटरेस्ट है वही वो करेगा, ऐसा है। अच्छा, ये जो स्कॉलरशिप्स हैं इनमें से कुछ तो फुल्ली फंडेड होती होंगी, कुछ पार्शियली फंडेड होती होंगी। आप जो फुल्ली फंडेड वाली हैं वो मिल जाए तो बेस्ट है। आप कोई प्रोमिनेंट स्कॉलरशिप्स के नाम बता पाएंगे कि कौन सी रहती हैं? देखो मैं बोलूंगा कैम्ब्रिज की भी है, रॉड्स की है, ऑक्सफोर्ड की है, बाद में मैं बोलूंगा कि नाइट हैंसी का है, बाद में फुल ब्राइट नेहरू का, ये यूनिवर्सिटी का जो पूरा उधर का शिवलिन है, शिवलिन करके है, तो यूके की वेरी वेरी पॉपुलर वो है। फिर एक डैड है, DAAD, वो जर्मनी के लिए स्पेशली है। फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप्स है, वो फुल्ली फंडेड देते हैं, उन लोग फुल्ली फंडेड देते हैं। न्यूजीलैंड के लिए कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स है। तो वो सब ऐसी सब बहुत सारी स्कॉलरशिप्स है। अभी ये सब आपको मैं नाम करने जाऊंगा ना तो आप कुछ बोल रहे हो, मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल। सर आप एक काम कीजिएगा, मेरे को 5-6 का कम से कम आप नाम दे दीजिएगा। ये जो YouTube का वीडियो आएगा ना, स्टूडेंट्स अगर कोई देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सर ने जो मेरे को टॉप 5 या टॉप 10 स्कॉलरशिप्स दी हैं, मैं उनको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको एक उससे अच्छा और एक आपको यूटिलिटी देता हूँ। मेरे एक वेबसाइट पे eduguide.co, उसके ऊपर है ना एक KYO करके एक फैसिलिटी है, एक यूटिलिटी है, नो योर अपॉर्चुनिटीज। उसमें आपका डिटेल्स डालो, आपका डिटेल्स डालो, वो आपको पूरा बता देगा कि अच्छा यहाँ आपको इधर इधर स्कॉलरशिप अप्लाई करो, आपको इतना % मिलने का चांस है, इतना इंटर्नशिप इधर तुमको मिलने का चांस है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छा है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए नहीं है, आपको कोर्स कंपैरिजन मिल जाएगा। फिर वहां पर आपको एक 24/7 एक AI बॉट मिलेगा कि जहां पर आपको आधी रात को भी एक क्वेरी आ गई उसके रिलेटेड, आप बोलेंगे कि भाई मेरे को इंडियन यूनिवर्सिटीज चाहिए तो नहीं बताएगा, आप बोलेंगे मुझे कुछ और चाहिए तो नहीं, मेरा खाली उसको ट्रेन करके रखा है, पूरा हमने पूरा उसको डेटा देके रखा है कि भाई यही तुमको बताना है और इसी हिसाब से बोलेंगे ना। अभी क्या हो गया है, अभी पूरा AI का वर्ल्ड आ गया है। सो और स्टूडेंट को क्या है, अपनी कंफर्ट जोन से चाहिए। सो डेफिनेटली अपने काउंसलर्स तो अवेलेबल रहेंगे 10 बजे से लेकर 6 बजे तक, बोलेंगे संडेज को काम नहीं करेंगे, अभी पेरेंट्स को भी रहता है, तो वो एक हमने रखा है। फिर एक LMS है, लर्निंग मॉड्यूल सिस्टम्स रखे हुए कि जहां पर स्टूडेंट्स अपने छोटे छोटे कोर्सेज के हम लोग लिंक देंगे। अच्छा,
वहां पर लिंक्स मिल जाएंगे, भाई तुम ये कोर्स कर लो, तुम खाली बताओ कि तुम्हारा मास्टर्स साइंस में मास्टर्स में जाना है, तुम्हारे लिए कोर्सेज कहाँ अवेलेबल और कौन सी जगह पे, उसको लिंक दे देंगे, कर लो। अंडरस्टूड। सर आपने अभी बोला कि स्कॉलरशिप के साथ साथ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी रहती हैं, Yes. थोड़ा सा उसके बारे में बता पाएंगे? यस यस डेफिनेटली। अभी इंटर्नशिप्स के लिए क्या होता है कि सबसे पहला तो स्टूडेंट वहां पे जाके, मैंने जैसा बोल दिया कि आपको और जॉब्स, अभी इंटर्नशिप्स वो एक इजी टास्क नहीं है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वहां पर आपको वो इंटर्नशिप पाने के लिए तुमको वापस, मैं वही घूम फिर के वहीं पे आऊंगा कि तुमको तुम्हारा प्रोफाइल बिल्डिंग करना है। प्रोफाइल बिल्डिंग रहेगा, आपके सर्टिफिकेट्स रहेंगे, वहां पर हमारे पास लिंक्स अवेलेबल है, हम आप उनको गाइड करेंगे, आप इधर अप्लाई करो, ये कंट्री में हो, ये लोकेशन पे हो, सपोज आप न्यूयॉर्क में हो, यूएसए में न्यूयॉर्क में, तो न्यूयॉर्क में आप कौन से लोकेशन में हो, तो हम आपको गाइड करेंगे, भाई यहाँ पर आप इधर अप्लाई कर दो। और जब भी आप सर्टिफिकेशन डालोगे तभी ही पॉसिबिलिटी रहेगी, नहीं रहेगी। आपको एडिट मतलब प्रोफाइल बिल्डिंग आपको अगर जाना है 2 साल के बाद में, तो अभी से प्रोफाइल बिल्डिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम लोग पूरा उसको गाइडेंस देते हैं। हम लोग के पास प्लान्स रहते हैं कि बाबा हम लोग पूरा गाइड करते हैं, और उस स्कॉलरशिप की हम लोग गारंटी देते हैं, वारंटी भी नहीं, हम गारंटी देते हैं सर्टेन केसेस में कि यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप। और ऐसा नहीं कि बाकी एजेंसी के जैसा कि हम लोग ये यूनिवर्सिटी में, अभी ऑक्सफोर्ड बोलेंगे, कैम्ब्रिज बोलेंगे, ट्रिनिटी, ये सब जो बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज है वो एंटरटेन नहीं करती है एजेंट्स को, बट हमको करना ही नहीं, हमारा कॉन्सेंट्रेशन उसके तरफ है ही नहीं। हमारा कॉन्सेंट्रेशन प्री प्रोसेस के लिए, तुम्हारा जब भी आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ऑक्सफोर्ड में ही जाना है, मुझे हार्वर्ड में ही जाना है, या तो लीग यूनिवर्सिटीज में टॉप में मुझे जाना है, हम वहीं पे पहुंचा के रहेंगे। सर अब ये स्कॉलरशिप्स हो गई, बट इंटर्नशिप के लिए तो आपको वीजा वगैरह के अंदर कुछ चाहिए होगा ना, कि बिकॉज आप सॉर्ट ऑफ काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो वो वीजा वगैरह के लिए मिल जाती है इंटर्नशिप यस, के लिए? क्या होता है, एवरी जो भी यूनिवर्सिटीज, जो भी कंट्री रहती है, वो एक स्टूडेंट को एक पार्ट टाइम जॉब करने के लिए अलाउ करती है, विच इज नॉर्मली सब जगह पे 20 आवर्स वीकली, कि तुम पढ़ाई भी करो और जॉब भी करो। कुछ लोग है, 99% लोग है वो और जॉब्स करते हैं, 1% ही इंटर्नशिप में करते हैं, क्योंकि वो सक्सेस नहीं ले पाते, क्योंकि उन लोग एप्लीकेशन करते हैं, उनका एप्लीकेशन करते ही रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि प्रोफाइल बिल्ड नहीं किया हुआ है, उन्होंने कोई प्रोजेक्ट काम नहीं किया है, कोई रिसर्च वर्क नहीं किया है, किधर भी उनके एक्स्ट्रा कोर्सेस नहीं किया, क्योंकि सबको एक्स्ट्रा चाहिए। अभी जस्ट अभी एक 15 दिन पहले आया है, उसने एक रिसर्च डाला है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो गया कि उसके 23% स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड निकले, जो कि पहले ऐसा था कि डायरेक्टली निकलते, मतलब जैसी जॉब ये मिल गया ना, एडमिशन मिल गया ना, आया मतलब तुम्हारा 1 करोड़ 1.5 करोड़ का है, मतलब अभी वाई कंपनी क्या उतना नहीं, अपना ग्रोथ हो रहा है, जीडीपी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी दे वांट, कंपनीज नीड समथिंग एक्स्ट्रा। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्या है, एक्स्ट्रा तुम्हारे पास हुनर क्या है तुम्हारे पास, कि तुम एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो। तो कंपनीज को खाली बुक वर्म्स नहीं चाहिए, अभी दे नीड ऑलराउंडर। जैसे कि हम क्रिकेट मैच में देखेंगे, अभी ज्यादा करके ऑलराउंडर्स को लेंगे, तुम ओनली बॉलर्स, ओनली बैट्समैन नहीं, अभी ऑलराउंडर चाहिए। तो दिस इज अ थिंग। फेयर। तो सर ये जो आप बता रहे हैं 20 आवर्स वाला रहता है, ये थोड़ा सा कुछ कंट्री वाइज इंफॉर्मेशन दे पाएंगे क्या, कि किसी कंट्री में ज्यादा है या कम है, कौन सी कंट्रीज में? ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज हो गई, ऑल, तुम यूएसए बोलो, यूके बोलो, कनाडा ने बीच में 24 आवर्स कर दिया था, बट वो बाद में 20 आवर्स आ गया। जर्मनी का कुछ वो उसने ईयरली कैलकुलेशन करके रखा है कि फुल टाइम तुम 120 डेज कर सकते हैं, या तो पार्ट टाइम के हिसाब से तुम लोग 240 डेज कर सकते हो, बट एंड में जाके आप कैलकुलेट करेंगे ना, सब एवरेजली 20 आवर्स पर वीक देते हैं, मतलब वो घुमा फिरा के कैसे भी करेंगे 2-4 घंटा यहाँ वहाँ, पर बाकी एवरेजली आपका 20 आवर्स ही रहता है, ऐसा है। और ये 20 आवर्स के अंदर अगर, जैसे आई डोंट रियली नो द नंबर्स, कि अगर 20 आवर्स में और जॉब्स में लगा रहा हूँ वर्सेस ये 20 आवर्स में इंटर्नशिप में लगा रहा हूँ, इंटर्नशिप वुड पे मच मोर देन दी और जॉब्स, की इट इज नियर बाय सेम। अच्छा, पैसे वाइज सेम है, बट स्किल वाइज, हाँ, और कुछ कंट्रीज आप बताएंगे ना, जो यूएसए, यूके, सर्टेन थिंग्स उन लोग कैश में जॉब करते हैं। अच्छा, यस, तो वो किसी को पता नहीं चलता, तो उन लोग ज्यादा अर्न करने के हिसाब से उन लोग वो करते हैं। बाकी बट इंटर्न के पास बाद में क्या हो जाएगा, देखो
पेमेंट इज सेम, पर वो इंटर्न्स के पास सर्टिफिकेट रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा, अगर बाद में नौकरी मिलने में फायदा बाद में निकले उसमें दिक्कत होगी। अगर कोई आईटी के लिए जा रहा है, आईटी के रिलेटेड कोर्स कर रहा है, वो उबर चला रहा है या कैफे में चला रहा है, तो वो क्या वो मेंशन कर पाएगा क्या कि मैंने उबर चलाया है? मेंशन करेगा भी तो क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? पहले तो उसको रिजेक्ट कर देगा भाई कि तुझे क्या काम करना था, तुझे इंटर्नशिप किसमें करनी थी उधर। अभी और आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो ऑन कैंपस दे देती है इंटर्नशिप। बहुत सारी मास्टर्स के लिए जो कोर्सेस अवेलेबल है वो दे देती है। अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, ऐसे बहुत सारे हैं कि जो ऑन कैंपस ही दे देती है। मैं समझा नहीं, थोड़ा सा बता पाएंगे ऑन कैंपस स्कॉलरशिप से क्या मतलब है? उसका एक फोरम रहता है, वो यूनिवर्सिटी में डेजिग्नेटेड फोरम्स रहते हैं, उनकी कमिटी रहती है, एक टीम रहती है। अच्छा। कि जहां पर अभी जैसे कि आप पढ़ाई करने चले गए उधर, आपको भी इंटर्नशिप चाहिए, आपने एमएस ले लिया, वो एमएस साइंस एमएस ले लिया, आपको उसके रिलेटेड चाहिए, तो अभी क्या करेंगे, उसकी जो फोरम है वो डेजिग्नेटेड है उधर, वो आपको ढूंढ के देगी। अच्छा। कि इधर जाओ उधर चले जाओ, सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज है, वो सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज है। वो भी वो जो हम लोग जो केवाईओ बोल रहे हैं ना, तो वो उसमें बता देगा उसको कि भाई तेरे को वो वाली यूनिवर्सिटी मिलेगी कि जहां पर तेरे को इंटर्नशिप के लिए भी टेंशन नहीं लेनी है। उधर इंटर्नशिप मिलना आसान नहीं है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट। इसलिए उनका एक प्रोफाइल बिल्डिंग होना बहुत बहुत जरूरी है। ऐसा है। तो जैसे आपने जो नाम बताए स्कॉलरशिप वगैरह के, तो यूएस और यूके के अंदर काफी ऑप्शंस हैं, और भी कोई कंट्रीज हैं जहाँ पे कि स्कॉलरशिप को ज्यादा प्रमोट किया जाता है, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए? इस टाइप के कुछ हैं कंट्रीज? अभी आपको जैसे पता है कि कनाडा बहुत रेस्ट्रिक्शंस हो गया है, हो गया है, तो भी वहां पर कोई गवर्नमेंट ही यहाँ से स्टूडेंट भी जाना नहीं देख रहा है और गवर्नमेंट भी वहां से लेना नहीं देख रही, तो वहीं के लोग ही जॉबलेस हो गए। अभी ये जो हॉट केक मार्केट के बोलेंगे ना, तो बाय डिफॉल्ट अगर स्टूडेंट के नाम माइंड में नाम आते हैं ना, हाँ, तो तीन ही कंट्रीज आते हैं, यूएसए, यूके, कनाडा। बट अदर कंट्रीज भी है, यूरोपियन कंट्रीज, जहां पर अभी स्टूडेंट का माइंड डाइवर्ट होना चालू हो गया है। अच्छा। जैसे कि आयरलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, फिर अदर देन दैट अभी न्यूजीलैंड बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया बोलेंगे, स्टूडेंट वहां पे स्विच ओवर होने को स्टार्ट हो गए। और जो फॉरेन कंट्रीज है ना, वो तो वो एक्सचेंज प्रोग्राम के हिसाब से बोलते ना, एक डेवलपमेंट, जो कंट्री नहीं बोलूंगा बट यूनिवर्स डेवलपमेंट के हिसाब से स्टूडेंट को फ्री एजुकेशन दे रहा है। जैसे कि कौन सी कंट्रीज आएंगी जो कि फ्री एजुकेशन को प्रमोट कर रही हैं? बहुत जर्मनी, तुम्हारी अच्छा। एक लेवल तक तुम्हारी इटली है, Okay. यस, फ्रांस अच्छा लेवल का तुमको ये भी दे देता है, स्कॉलरशिप अच्छा दे देता है। जर्मनी के लिए तो आप कोर्सेज करने के लिए जाएंगे, टेक्निकल कोर्सेज, इंजीनियरिंग कोर्सेज बहुत फेमस। तो नहीं सर, ये जर्मनी, इटली और फ्रांस जो बात कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं है कि वो एकदम टॉप वाले स्टूडेंट, अगर मैं एक इंडिया के अंदर मैं एक एवरेज कॉलेज से एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो भी क्या मेरा चांस रहेगा जर्मनी वगैरह जाने का? यस रहेगा, 100%। ये जो पहले ना मिथ है कि मैं नहीं जा सकता, मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती, मुझे इंटर्नशिप नहीं मिलेगा, मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, ये सब मिथ है, ये लोगों के माइंड की कंसेप्शन है। इसीलिए तो सर ये बियॉन्ड बॉर्डर्स विद हांडा जो है वो किया है, क्योंकि ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। यस, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। अरे बाकी छोड़ो, आप बोलते हैं ना कि मैं पढ़ाई नहीं, मेरे पास पैसा है, बोलते मेरे पास पैसे नहीं, फैमिली, मेरे डैडी सिर्फ जॉब करते हैं 15,000 20,000 वाले। मैंने मैं बताऊंगा, लास्ट 2 मंथ्स बैक मैंने एक स्टूडेंट को, उसके पिताजी रिक्शा चलाते थे, खाली रिक्शा चलाते थे, 20-22 हजार रुपए, बहुत मेहनत करते थे, 20-25 हजार रुपए कमा लेते थे। वो आती है, बोलती है कि मुझे पढ़ाई करने जाना है। हम लोग ने हमारा स्ट्रक्चर देख लिया, उधर 2 से 3 जगह पे एप्लीकेबल था, उसको हमने यूके सजेस्ट कर दिया कि भाई यूके तेरे लिए बेस्ट है, तू जा सकती है। तो जब भी कैलकुलेशन कर लिया, तो वो जो कंपैरिजन हमारे पास चार्ट है कि भाई यूनिवर्सिटी सेम कोर्स है, सिमिलर टाइप की लेवल की कोर्स है, ए ग्रेडेड है, और कोर्स की फीस अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग हो जाती है। तो एक में कुछ निकला खाली 12 लाख रुपए फीस, एक में था 20 लाख, एक में था 25 लाख। तो हमने सोचा भाई पैसा नहीं है, 12 लाख वाला ही चले जाते हैं उधर। सो वो स्टूडेंट को बोल दिया कि इस तरह से है, थोड़ा सा अपन को लिविंग कॉस्ट दिखाना पड़ेगा, 12 लाख रुपए 25 लाख रुपए लग जाएंगे, तो अपन को चलेगा। वो बोलती हमारे पास तो 1.5 लाख रुपए ही है,
तो वो बोलती मेरे को जाना तो है, अच्छी थी स्टूडेंट पढ़ाई में, हमने उसके लिए स्कॉलरशिप अप्लाई की, नो डाउट उसको खाली 4,000 की, क्योंकि फीस ही कम थी तो 4,000 की स्कॉलरशिप तो 8 लाख में हो गया। अभी बोलते वो 8 लाख हो गए, अभी करेंगे क्या? सो अभी क्या किए, स्कॉलरशिप भी तो हो गए, उसका भी कोटा पूरा हो गया, तो हमारे पास ज्ञानधन था, उसके पास मल्टीपल लोन है, तुम लोन लाओ। अभी लोन के लिए गई तो बोलती मेरे पास प्रॉपर्टी रखने के लिए कुछ भी मॉर्गेज करने के लिए नहीं। ज्ञानधन ने बोला जरूरत नहीं, मल्टीपल्स उनके पास 13 ऑप्शन थे कि भाई मल्टीपल ऑप्शंस में उन्होंने अप्लाई कर दिया, वो बच्ची को पूरा लोन अवेल कर दिया, वो आज उधर है, पढ़ाई कर रही है, सब कुछ। नो डाउट कि थोड़ा सा उसको फेस कर रही, क्योंकि प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए वक्त नहीं मिला था, तो थोड़ा सा वो चैलेंजेस फेस करी, पर लोन है तो लोन हो जाता है, तो वो सेकेंडरी एक एडिशनल ऑप्शंस रहता है। ओके इस तरह एनजीओज है, आज मैं अराउंड नियर बाय 912 एनजीओज के साथ में मैं कनेक्टेड हूँ। ओके ये इंडिया की इंडिया की, अच्छा, जो उसमें से कुछ है ऐसी एनजीओ, 70-80 एनजीओ ऐसा है 900 के ऊपर से, कि जो फॉरेन फंडिंग करती है, नॉट पूरा नहीं देती है, पर 1 लाख 2 लाख कोई देती है, खाली लैपटॉप दे देती है, आप समझ रहे हो, कोई बुक्स का कॉस्टिंग दे देती है, एवरी लिटिल बिट हेल्प। यस, तो वो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग उनको हैंड होल्ड करके उनको आगे लेकर जाते हैं कि वहां तक उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचा देते हैं। पहुंचाने का काम नहीं हो, पहुंचाने के बाद में मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंड में जो जाके गोल रहता है ना उनका, हर इंसान का, पढ़ाई क्यों कर रहा है, सब मेहनत क्यों कर रहा है, एंड में जाके पैसा कमाना है। और आज 100 में से 99 लोग जॉब करते हैं और 1% डज द बिजनेस। तो अपन जो ढलते हैं ना वो 99 की तरफ ढलते हैं, तो वो 99 की तरफ ढल रहे हैं, तो उस तरह से उनको जॉब का तैयारी, उनको एक परफेक्ट उसको लोकेशन में, आप बोलते हैं कि गूगल में जॉब मिलना मुश्किल है और ये बहुत बड़ी बात है, नहीं। माइक्रोसॉफ्ट में मिलना मुश्किल है, नहीं। टेस्ला में अरे इजीली मिल जाते हैं जॉब। कंडीशन एक ही है, तुम तुम्हारा प्रोफाइल बिल्ड करो, तुम्हारा इंटर्नशिप्स रखो, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स वर्क रखो, तुम्हारा रिसर्च वर्क रखो, और वो भी परफेक्ट वो गाइडलाइंस के हिसाब से उनको करना है, कोई उसको रोक नहीं पाएगा। ओके यस, तो सर इन सब चीज़ों के लिए जैसे ये रिसर्च वगैरह हो गया, सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह हो गए, जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स की अगर हम थोड़ा सा बात करें, क्या मान लीजिए मैं किसी एनजीओ के अंदर जाके हेल्प करता हूँ, अपना टाइम कंट्रीब्यूट करता हूँ, मैं अंडर प्रिविलेज किड्स को पढ़ाता हूँ, ये सारी चीजें मैं करता हूँ, उनसे कुछ फर्क पड़ता है? यस, बहुत फर्क, इसलिए तो मैंने बोला मैं 900 के ऊपर जो कनेक्टेड हूँ, वो किसके लिए कनेक्टेड हूँ, और अपने बच्चे लोग के लिए कनेक्टेड हूँ, वो उनके लिए, क्योंकि वो एनजीओ से कनेक्ट करते हैं हम लोग कि भाई कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटीज है कि जहाँ पे वो अपना एक महीने में कुछ 20 घंटा सर्व कर सके, या तो कुछ, तो क्योंकि एक उनको प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए वो बहुत जरूरी है कि उन्होंने काम किया हुआ है, उसके फोटोग्राफ्स, वो सब मैंडेट रखते हैं, मायना रखते हैं, और उनको भी वो वैल्यू आती है। व्हाट इज, क्या होता है आजकल जो बड़े बच्चे हैं सब उधर, तुम सेलिब्रिटीज के बच्चे बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो भी आज आके वो करते हैं एनजीओ में जाके, ताकि वो प्रोफाइल बिल्डिंग हो जाए उनको उधर, बहुत मायने रखती है। क्योंकि वो यूनिवर्सिटी क्या देखती है मालूम, यूनिवर्सिटी है ना, खाली ये नहीं देखती है, तुम्हारे ग्रेड्स नहीं देखती, उसका स्मार्टनेस देखती है, उसका विलिंगनेस देखती है, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स देयर कंट्री, ऑनेस्टी टुवर्ड्स देयर कंट्री, कि कितना है, सोशल वर्क उनका देखती है, एवरीथिंग वो देखती है, मल्टीपल थिंग। उसको खाली स्टडीज वाले तो बहुत मिल जाएंगे, फिर उनको कुछ करना ही नहीं है, तो इसके वजह से ये बहुत मैटर करता है। तो मेरा जो रीजन है उनके साथ में जो कनेक्शन, वो ग्रुप में रहने का उनके साथ में, तो इट इज ए 2 वे कम्युनिकेशन। स्टूडेंट को उसको उसका एक्सपीरियंस मिल जाता है, और जो एनजीओ है उनको उनका पर्पस सॉल्व हो जाता है, उनको किधर भी सपोर्ट चाहिए, बीच में वो क्लीनिंग का रहता है, बीच क्लीनिंग, कभी कोई ओल्ड एज होम में जाके उधर सपोर्ट करना, भी न्यू ईयर में उनको सब खिलाना। तो मेरे पास जो मेजोरिटी स्टूडेंट है ना न्यू ईयर और उसमें ना वो वेकेशन में सब किधर ना किधर ओल्ड एज होम में थे, ऑर्फनेज में थे, किधर ना किधर वो बच गया था, तो खाना जो 31st का जो खाना बहुत नेक्स्ट डे सब डिस्ट्रीब्यूशन में थे, कि जो अंडर प्रिविलेज एरियाज है, तो वहां पर तो मतलब दोनों का ही इसमें फायदा हो रहा है, स्टूडेंट का भी हो रहा है और वो समाज की भी हेल्प कर पा रहे हैं। यस, बहुत सर एक चीज मैं और स्कॉलरशिप के बारे में पूछना चाहूंगा, ऐसा है क्या कि जो अपने
साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वगैरह से आते हैं उनको स्कॉलरशिप्स ज्यादा मिलती हैं, और हो सकता है ये मिथ हो कि नहीं, अगर आप आर्ट्स इकोनॉमिक्स उन सब बैकग्राउंड से आते हो तो आपको इतनी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ अगेन रहता है क्या? सेम आंसर है मेरा, मिथ है। हम्म, स्कॉलरशिप अपने कैलिबर पे वो कभी भी किधर भी इन लोगों ने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया हुआ है, ना ही कोई यूनिवर्सिटी ने, ना ही कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने, ना ही गवर्नमेंट ने, ना ही फुल्ली फंडेड, नहीं, उनका एक रहता है, मैंडेट रहता है, कोर्स कोई भी करो। हमारा ये क्राइटेरिया है कि स्टूडेंट शुड बी एक्सेलेंट, स्टूडेंट शुड बी ब्राइट, स्टूडेंट शुड बी स्मार्ट, उसने अपने अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हुए रहने चाहिए, उसके विजन्स अच्छे होने चाहिए, सिंपल दैट थिंग। तो मतलब आपका ग्रेड्स जो है वो एक रोल प्ले करता है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंबर मैटर करेंगे। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अभी मैं बोलूंगा, देखो अपना जो हुनर, अभी अपन बोले, वी विल से क्या, सचिन तेंदुलकर क्या डिग्री था, कपिल देव क्या थी, सुनील गावस्कर क्या उनके पास बड़ी डिग्री थी? नहीं, उन्होंने अपना खुद का एक कैलिबर था, स्टूडेंट का कैलिबर रहेगा उसको भी मिलता है। और है मेरे पास एग्जांपल स्टूडेंट के, कि सिंगर थे, मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, सिंगर है, उसको मिल गया 7,000 पाउंड्स, क्या है उसमें, सर्टिफिकेट्स अटैच थे कि भाई अच्छे हैं, तो भाई तुम कुछ कर रहे हो। मेरा एक स्टूडेंट को अभी 6,000 पाउंड का स्कॉलरशिप, क्योंकि उसने ना, वो एसोसिएटेड था सिंस लास्ट 3 इयर्स एक एनजीओ के साथ में, जो सिर्फ जो ब्लाइंड के लिए काम करते हैं, जो ओनली ब्लाइंड्स को, तो उनको उधर जाके उनको एंटरटेन करने का, उनको समझाने का, उधर वो सब, तो उसके लिए तो उसको अच्छा स्कॉलरशिप मिल गया। ऐसा है। अच्छा, ऐसा कुछ रहता है क्या, और हो सकता है ये भी मिथ हो कि आपको ग्रेजुएशन के लिए कम स्कॉलरशिप्स हैं, मास्टर्स के लिए ज्यादा हैं, एमबीए के लिए कम है, कुछ इस टाइप से? ऐसा कोई स्कॉलरशिप का उधर वापस वही सेम थिंग कि उसका कोई लिमिटेशंस नहीं है, पर डेफिनेटली यस, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द मास्टर्स के लिए, क्योंकि वहां पर है ना, वो जो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स है ना, मास्टर्स के लिए ज्यादा है, मास्टर्स के लिए ज्यादा है स्कॉलरशिप्स अवेलेबल कंपेयर टू ग्रेजुएशन के लिए। यस, बट यस, अमाउंट को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ऐसा। नहीं, क्योंकि कॉस्टली तो अपना मास्टर्स भी रहेगा, एमबीए भी रहेगा, ग्रेजुएशन भी रहेगा। टिपिकली जितना मैंने देखा है, ग्रेजुएशन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली रहता है, 3 साल के कोर्सेज होते हैं, 4 साल के कोर्सेज होते हैं, तो बट उनके लिए भी आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह, सब स्कॉलरशिप्स, वहां पर हमने किधर भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, कोई भी यूनिवर्सिटी ने अभी तक तो नहीं किया है, सो होपफुली दैट रिमेन्स द सेम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। So sir, to sum it all up, if there is a student who is planning for scholarship for study abroad, what advice would you give him? If a student अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो उसको सबसे पहला तो स्कॉलरशिप के ऊपर उसको सब रिसर्च स्टार्ट कर देना चाहिए, कौन सी वेरियस स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, उसको कौन सा कोर्स करना है, उसको अपने रिसर्च वर्क बनाने के स्टार्ट करना पड़ेगा। रिसर्च वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क्स उसको सब बनाने पड़ेंगे, उसके सर्टिफिकेशन छोटे छोटे कोर्सेज करने पड़ेंगे, जिसको ये पूरा एक फास्ट उनको एक स्टडीज के लिए, स्कॉलरशिप के लिए और साथ साथ में इंटर्नशिप के लिए भी वो उसको काम आ जाएगा। सो ये सब इस तरह से। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग एंड गिविंग अस ऑल दिस ज्ञान, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत कुछ इससे सीखने को मिला होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी एक स्कॉलरशिप ले पाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप एक इंटर्नशिप ले पाएं, अपने जो कोर्स का खर्चा है स्टडी अब्रॉड का उसको कम कर पाएं, तो प्लीज जल्द से जल्द स्कॉलरशिप्स के बारे में और ज्ञान बढ़ाएं, और जो भी आज ज्ञान इकट्ठा हुआ है उसको और लोगों के साथ में शेयर करें। और उसको शेयर करने का सबसे अच्छा तरीका है बियॉन्ड बॉर्डर्स विद हांडा के इस एपिसोड को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।